नमस्कार भक्तों, जय माँ काली। आप लोगों पर माँ काली की कृपा बनी रहे, आपके परिवार पर माँ काली की कृपा बनी रहे। आज हम फिर एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं माँ काली का कि अगर जिस भक्त ने ये सुन लिया तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। चलिए मैं बिना देरी के शुरू करती हूँ ये माँ काली का संदेश जो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आपका ये संदेश सुनने से भाग बदल सकता है, लेकिन संदेश को आखिरी तक सुनना, बीच में स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे भक्ति ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं संदेश माँ काली का। जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माँ काली के ऐसे चमत्कार की कथा सुनाने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से वह भर जाएगा और शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि माँ काली की असीम कृपा, भक्ति की और शक्ति और सच्चे विश्वास का प्रमाण है। आप माँ काली में आस्था रखते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज माँ का कोई संदेश आपके लिए भी हो। जय माँ काली। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती है। माँ काली की प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के बाहर स्थित माँ काली के छोटे से मंदिर में जाता था। मंदिर बहुत साधारण था, टूटी हुई दीवारें, पुरानी मूर्ति और एक छोटा सा दीपक। लेकिन गोपाल के लिए वही स्थान संसार का सबसे पवित्र स्थान था। वह रोज माँ के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, माँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे विश्वास स्वीकार कर लीजिए। गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे गोपाल, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? अगर माँ काली सच में तुम्हारी सुनती तो आज तुम गरीब क्यों होते? लेकिन गोपाल मुस्कुरा देता था। वह कहता, माँ की कृपा धन से नहीं मार भी जाती है। जिस दिन माँ चाहेंगी मेरी जिंदगी बदल जाए। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और गांव और लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। गोपाल की हालत सबसे खराब थी। कई दिनों तक उसके परिवार में आधा पेट भोजन किया। एक रात उसकी पत्नी रोती हुई बोली, अब क्या होगा? बच्चों के लिए अनाज भी नहीं बचा है। गोपाल ने मन में भी पीड़ा थी, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। उसने कहा, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वही हमारी रक्षा भी करेंगी। उस रात वह मंदिर पहुंचा। आसपास में घने बादल थे, तेज हवा चल रही थी। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। गोपाल माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाइए। उनकी आंखों में आंसू बहते रहे। घंटों तक वह वही बैठा रहा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका पूरा जीवन बदल गया। अचानक मंदिर के अंदर एक अदृश्य विकास फैल गया। गोपाल ने आंखें उठाई। उसे ऐसा लगा मानो पूरी मूर्ति जीवित हो उठी हो। माँ काली के चेहरे में दिव्य तेज निकल रहा था। वह भय और श्रद्धा से कांपने लगा। तभी उसे एक मधुर लेकिन शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, बेटा डर मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है। गोपाल की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? आवाज आई, मैं हमेशा अपने भक्त के साथ रहती हूँ। इसके बाद माँ ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जिसने ना कि गोपाल की बल्कि पूरे गांव का भाग बदल दिया। यह रहस्य बहुत ही खास होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने प्रियजनों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे का हम रहस्य बताते हैं। माँ काली ने उन गोपाल को क्या रहस्य बताया।
माँ काली का दिव्य आवाज मंदिर में गूंज उठी। गोपाल, कल सूर्योदय से पहले गांव के पश्चिम दिशा में स्थित पुराने बरगद के वृक्ष के पास जाना। वहां धरती के नीचे वह वरदान छिपा है जो केवल सच्चे और निश्चित हृदय वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। गोपाल आश्चर्य में पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, क्या वह खजाना है? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, संसार का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं होता। कल तुम स्वयं सत्य जान जाओगे। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गए। गोपाल देर रात तक मंदिर में बैठा रहा। उसके मन में उत्सुकता थी, लेकिन उसमें भी अधिक विश्वास था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा की ससराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे मिट्टी बाकी जगहों पर अलग दिखाई दे रही थी। उसने एक फावड़ा लिया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे एक पुरानी लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। गोपाल ने कांपते हाथों से संदूक खोला, लेकिन संदूक में सोना था ना चांदी। उसमें केवल एक तांबे की पटोरिया और कुछ पुराने बीज रखे हुए थे। पहले तो गोपाल निराश हो गया। उसने समझ नहीं आया कि माँ ने उसे यह क्यों भेजा। तभी उसकी नज़र तांबे की पोटली पर लिखे शब्दों पर पड़ी। उस पर लिखा था, जो इन बीजों को विश्वास और सेवा के भाव से बेचेगा उसके गांव में कभी अभाव नहीं रहेगा। गोपाल कुछ समय नहीं पाया। गोपाल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माँ का आदेश मानकर वह उन बीजों को अपने खेत में बोने लगा। गांव वालों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। वे हंसकर बोले, भूख से परेशान होकर अब वह जादुई बीज बो रहा है। लेकिन गोपाल चुप रहा। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर एक सुबह ऐसे चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव सड़ता रह गया। जहां उन बीजों को बोया गया था वहां हरे भरे पौधे उग आए थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह पूरे इलाके में सूखा पड़ा था। तभी उन पौधों को पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी। धीरे धीरे वे पौधे विशाल फसल में बदल गए। इतनी बड़ी फसल कि गोपाल का छोटा सा खेत अनाज से भर गया। जब फसल कटी गई तो गांव वालों की आंखें खुली ही खुली रह गईं। एक खेत में उतना अनाज निकल जितना पूरे गांव में कई वर्षों से नहीं निकलता था। गोपाल ने वह अनाज अपने घर में नहीं छिपाया। उसने सबसे पहले गांव के गरीब परिवारों को बांटना शुरू कर दिया। जिस घर में भोजन नहीं था वहां उसने अनाज पहुंचाया। जिसके पास बीज नहीं थे उसे बीज दिए। जिसके बच्चे भूखे थे उन्हें भोजन करवाया। उसकी उदारता देखकर गांव वाले भावुक हो गए। एक दिन वही लोग जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे उसके पास आए और बोले, गोपाल, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे विश्वास को समझ नहीं पाए। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, माँ काली से क्षमा मांगो, यह सब उनकी कृपा है। उस शाम पूरी गांव माँ काली के मंदिर में एकत्र हुए। सैकड़ों दीपक जलाए गए। मंदिर में वर्षों बाद इतनी भीड़ थी। सभी लोगों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय माँ काली। कहते हैं उसी रात गांव के कई लोगों ने अपने सपने में माँ काली के दर्शन किए। माँ ने उनसे कहा, सच्चा चमत्कार धन नहीं, सच्चा चमत्कार वह हृदय है जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की सहायता करने लगे। कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अकेला नहीं रहता था। और सबसे बड़ी बात, लोगों के हृदय में विश्वास लौट आया था। दोस्तों, माँ काली का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब संसार के सभी रास्ते बंद दिखाई दें तब भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं देना, क्योंकि माँ अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेती हैं लेकिन उन्हें कभी छोड़ती नहीं है। जय माँ काली।
क्योंकि माँ अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन उन्हें कभी छोड़ती नहीं है। लेकिन दोस्तों, गोपाल की कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अभी बाकी थी। समय बीतता गया, गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत लहरा रहे, लोगों के घरों में अन्न था और माँ काली के मंदिर में रोज भक्तों की भीड़ लगने लगी थी। लेकिन जब जीवन में सुख आता है तो कई बार इंसान का मन बदलने लगता है। गांव के कुछ लोगों के मन में धीरे धीरे लालच जन्मने लगा। वे सोचने लगे कि यदि उन चमत्कारी बीजों से इतनी फसल हो सकती है तो क्यों ना उन्हें अपने पास जमा कर लिया जाए। एक रात कुछ लोगों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गोपाल के खेत से कुछ बीज चुरा लेंगे और उन्हें बेचकर धनवान बन जाएंगे। उन्हें लगा कि ये चमत्कार बीजे में है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि चमत्कार बीजों में नहीं बल्कि विश्वास और सेवा के भाव में था। उस रात जब पूरा गांव सो गया था, कुछ लोग चुपके से गोपाल के खेत में पहुंचे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने खेत में कदम रखा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। उन लोगों को लगा कि शायद मौसम खराब हो रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी बीज इकट्ठे करना शुरू कर दिए, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिनने उनके होश उड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही थी। डर के कारण उनके हाथ कांपने लगे। कुछ ही क्षणों में बाद आकाश में जोर जोर कर बिजली चमकने लगी। उस चमक में उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ मानो माँ काली का विशाल स्वरूप उनके सामने खड़ा हो। उनके हाथों से बीज जमीन पर गिर गए। वे भय से कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू निकल आए। वे समझ गए कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अगली सुबह वे स्वयं गोपाल के पास पहुंचे। उन्होंने अपने अपराध की पूरी बात स्वीकार कर ली। गांव वालों को लगा कि गोपाल उन्हें कठोर दंड देगा, लेकिन गोपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने शांत स्वर से कहा, अगर माँ ने तुम्हें गलती समझ दी है तो वही सबसे बड़ा दंड और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह सुनकर तभी लोग भावुक हो गए। उस दिन गोपाल के गांव वालों को एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा, जिस दिन हम चमत्कार को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसी दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। माँ काली की कृपा केवल वहाँ रहती है जहाँ प्रेम, दया और सेवा होती है। गोपाल की बातें सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। उस शाम फिर मंदिर में भजन कीर्तन हुए। दीपकों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। बच्चे, बूढ़े, महिला सभी माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने एक बात कही जिसे सुनकर सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, माँ काली केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं रहती। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, माँ वहाँ है। जहाँ तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, माँ वहाँ है। जहाँ तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, माँ वहाँ है। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। लोगों को महसूस होने लगा कि सच्ची पूजा केवल फूल चढ़ाने में नहीं बल्कि सच्चे कर्म से होती है। और कहते हैं, उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर परिवार अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंद के लिए अलग रखता था। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होता था, कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। और जब भी किसी पर संकट आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता था। यही था माँ काली का वास्तविक चमत्कार। केवल अनाज उगा देना चमत्कार नहीं था, पत्थर जैसे दिलों में दया जगा देना सबसे बड़ा चमत्कार था। स्वार्थी लोगों को सेवा का मार्ग दिखा देना सबसे बड़ा चमत्कार था, और टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर देना सबसे बड़ा चमत्कार था। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हो सकता है आपके लिए भी कोई ऐसा द्वार खुलने वाला हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। बस विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और माँ का नाम अपने हृदय में बसाए रखिए, क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ उसकी आवाज़ अवश्य सुनती है। प्रेम से भक्तों बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।
आशा करते हैं आपने संदेश पूरा सुना हो और आपके समझ में आ गया हो। तो इसकी कृपा, इस संदेश जो भी बताया गया है, माँ काली आप अपनी माँ काली आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान जन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप लोगों के सामने। तब तक के लिए अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। माँ काली की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मनोकामना आपकी पूरी हो और हम यही प्रार्थना करते हैं माँ काली से कि आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और माँ काली का नाम लेते रहिए। जय माँ काली। धन्यवाद।